हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हरियाली तीज। इसको हरियाली तीज और कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। जाने 2023 में हरियाली तीज का त्यौहार कब आएगा और क्यों मनाया जाता है, इसका विशेष महत्व है। आप सुनिए। हरियाली तीज भी मुख्यतः स्त्रियों का त्यौहार है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। लहलाती प्रकृति को प्रेम रंगों के समेटे हरियाली तीज अखंड सौभाग्य एवं परिवार की कुशलता के लिए रखा जाता है। ये व्रत हरियाली तीज कुशलता के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति के लिए उपवास रखकर शिव गौरी का पूजन एवं वंदना कर झूला झूलती हैं और सुरीले स्वर में सावन के गीत मल्हार गाती हैं। पूजा अर्चना के साथ उल्लास उमंग का ये त्यौहार एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जीवन में नए रंग भरता है, दाम्पत्य में प्रगाढ़ता लाती है, साथ ही परिवार और समाज में स्नेह के सूत्र में बांधता है। माँ पार्वती के शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में ये त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उससे प्रसन्न होकर शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अखंड सौभाग्य का प्रतीक ये जीवन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और मजबूत बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया है। इसके अलावा ये पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव का जैसे वर की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा माता पार्वती से अछूट बनाए रखने की कामना करती हैं। श्रावण की तीज प्रकृति में रंग के रचा बसा त्यौहार है। इस दिन हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। महिलाएं बड़े वृक्षों का झूला डालकर सखियों के संग झूलती हैं और शिव पार्वती से संबंधित गीत गाती हैं। इस त्यौहार पर विवाह के पश्चात पहला सावन आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्यौहार पर सिजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, घेवर, फैनी और मिठाई इत्यादि सामान भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से माँ पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजा में सुहाग की सभी कामनाओं को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती से मन ही मन अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वह तीज माता की कथा सुनती हैं। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके साथ ही नदी या किसी पवित्र जलाशय में इसके साथ साथ वृक्षों को, हरी भरी फसलों, वरुण देव तथा पशु पक्षियों को भी आज के दिन पूजने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इसी तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय शिव शंकर भोले बाबा, जय पार्वती मैया।